हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो ये हमारा प्रसंग है, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी ही मालूम पड़ती है। और दोस्तों, जो आधी अधूरी जानकारी होती है वह कई बार गलत साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी अग्निमुख पक्षी की है। दोस्तों, जिस तरह हम होली दहन करते हैं और होली मनाते हैं, उसी प्रकार यह पक्षी भी होली मनाता है और होली का दहन करता है। यह कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी के सुनने से आपकी औलाद पर जो संकट आता है वह दूर हो जाता है। प्राचीन काल समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसके एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। हिरण्यकश्यप ने देवादिदेव महादेव की भक्ति करने के बाद ऐसे ऐसे वर प्राप्त किए थे जिसके कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद वो हमेशा श्री हरि विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बार बार विष्णु की भक्ति के लिए मना किया करता था। तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहता कि मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। इस तरह की बातें हिरण्यकश्यप नगर में सभी से कहता है। हिरण्यकश्यप के राज्य में जितने भी लोग थे सभी हिरण्यकश्यप की भक्ति किया करते थे। उसी की पूजा अर्चना किया करते थे। हिरण्यकश्यप का पुत्र ही एक ऐसा था जो श्री हरि विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा ही क्रोधित रहता था, बहुत ही नाराज रहता था। उसके बार बार समझाने पर भी प्रहलाद श्री हरि विष्णु की भक्ति को नहीं छोड़ता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बार बार समझाता है, तब भी वो नहीं समझता है, तो उसके बाद उसको विभिन्न प्रकार से पीड़ित करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से एक बार का जिक्र है जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद स्कूल जाता, गुरुकुल में जाता, तो उस समय जब उसका मास्टर गुरु या उसको पढ़ाता, उसको प्रहलाद नहीं लिखता। वो हमेशा अपनी पाठी पर राम नाम लिखता, श्री हरि विष्णु का नाम लिखा करता। अब उसका गुरु भी बड़ा दुखी हो जाता है। प्रहलाद का गुरु भी प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद तुम विष्णु का नाम मत लिखा करो, राम का नाम मत लिखा करो। यदि तुम्हें नाम ही लिखना है तो सिर्फ तुम्हारे पिता का ही नाम लिखा करो। तुम्हारे पिता ही सर्वव्यापी हैं, इस सृष्टि के पालनहार हैं, वही सृष्टि के कल्याणकारी हैं। इसलिए सिर्फ उन अपने पिता का ही नाम लिखा करो। फिर भी भक्त प्रहलाद अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं और राम नाम लिखना बंद नहीं करता है। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वह अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित हो जाता है और उसे अनेकों प्रकार से दंडित करना शुरू कर देता है। एक बार का जिक्र है, प्रहलाद अपने नगर में घूम रहा था तो वहाँ एक कुम्हार के घर चला जाता है। कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए अपना आव जो होता है वो जलाता है। जैसे ही कुम्हार मटकियों को पकाने के लिए आव में आग लगाता है तो उसके अंदर 2 बिल्लियों के बच्चे रह जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रहलाद पहुँच जाता है। प्रहलाद भक्त यह देखकर बड़ा दुखी होता है और सोचने लगता है, भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगता है और मंत्रों का जाप करने लग जाता है।
तब नगर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भक्त प्रहलाद को कोई बुरा कहता है, कोई भला कहता है, कोई कहता है कि तुम्हारे राम में इतनी शक्ति नहीं है जो आँव में से बिल्ली के बच्चों को बचा ले। कोई कहता है कि तुम्हारे विष्णु में इतनी ताकत नहीं है जो इतने तीव्र गति से जलते आँव में से बिल्ली के बच्चों को निकाल ले। कोई कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस आँव में से बिल्ली के बच्चे जिंदा निकाल सके। इस तरह लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उधर प्रहलाद भगवान श्री हरि के ध्यान में मगन हो चुका था। वो किसी की भी एक नहीं सुन रहा था। वो श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था और बार बार प्रभु से एक ही विनती कर रहा था कि प्रभु, इन बिल्ली के बच्चों को किसी भी तरह जिंदा निकालना, किसी भी तरह इनके प्राणों को बचा लेना। दोस्तों, जब कुम्हार का आँव पक जाता है और 3 दिन हो जाते हैं, 3 दिन बाद में कुछ बच्चे उस आँव के पास खेल रहे थे, तभी कुछ कंकड़ बच्चों से उस आँव में गिर जाते हैं। जैसे ही कंकड़ आँव में गिरते हैं तो उसमें से टंकारे की करती आवाज़ निकलती है। यह देखकर कुम्हार बड़ा चकित रह जाता है, बड़ा चिंतित हो जाता है। सोचने लगता है, जब हम पहले आँव पकाते थे तो 1.25 महीने में खोलते थे, 1.25 महीने में मटकियाँ पका करती थीं, लेकिन आज 3 दिन में ही मटकियाँ कैसे पक चुकी हैं। यह देखकर कुम्हार बड़ा हैरान हो जाता है। दोस्तों, यह खबर हिरण्यकश्यप के दरबार में भी पहुंच जाती है कि कुम्हार का आँव अब के 3 दिन में कैसे पक गया। इस बात को सुनकर राजा हिरण्यकश्यप भी वहां पहुंच जाता है और कुम्हार मटकियां निकालनी शुरू करता है। जब कुम्हार मटकियों को निकालता है तो एक एक मटकी बड़ी सुंदर और बड़ी पकी हुई निकलती है। अतः कुम्हार सारी मटकियों को निकालता है। कुछ मटकियां शेष रहती हैं, तभी उनमें से दोनों बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलते हैं। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चमत्कार आखिर कैसे हुआ। इस जलती हुई अग्नि में बिल्ली के बच्चे बचे तो बचे कैसे। यह दृश्य देखकर भक्त प्रहलाद बड़ा प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान का धन्यवाद करते हैं और नगर के सारे लोग प्रहलाद भक्त की जय जयकार करते हैं। तभी हिरण्यकश्यप को यह बात और भी ज़्यादा चुभ जाती है और सोचने लगता है कि यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। अब तो इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। यदि इसी तरह से ये विष्णु की पूजा करता रहा, इसी तरह से खुद की और विष्णु की जय जयकार करवाता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और मेरी पूजा करनी भी बंद कर देंगे। यही सोचकर हिरण्यकश्यप अब अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाता है। तो दोस्तों, वहाँ भी भक्त प्रहलाद बच जाता है। उसके बाद हाथियों से कुचलवाता है तो वहाँ भी भक्त प्रहलाद बच जाता है। इसी तरीके से काफ़ी षड्यंत्र रचता है ताकि प्रहलाद किसी भी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो सके। अंततः हिरण्यकश्यप परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलाता है और होलिका से कहता है कि बहना, अब इस दुष्ट प्रहलाद को तुम्हें गोद में लेकर बैठना है और इसको अग्नि में जला करके भस्म करना है। ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसको भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मिला हुआ था कि वो जब भी अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास में भोलेनाथ की दी हुई एक ऐसी चादर थी। जब भी वो अग्नि में बैठती तो उस चादर को ओढ़ करके बैठा करती थी। उसी के कारण वह अग्नि में नहीं जला करती थी। अब हिरण्यकश्यप की बहन प्रहलाद भक्त यानी अपने भतीजे को गोद में लेकर के चिता में बैठ जाती है और चारों तरफ काफ़ी सारी लकड़ियां लगा दी जाती हैं और उनमें आग लगा दी जाती है। दोस्तों, जब होलिका प्रहलाद भक्त की गोद में लेकर चिता में बैठ जाती है
तभी वो दोनों बिल्ली के बच्चे भी आते हैं। जो बिल्ली के बच्चे कुम्हार के आंव से जिंदा निकल कर गए थे, वही दोनों बिल्ली के बच्चे उसी जगह पर आ जाते हैं और दोस्तों धीरे धीरे उस चिता में घुस जाते हैं जिसमें प्रहलाद भक्त होलिका की गोद में बैठा हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही चिता की आग जलाई जाती है तो प्रहलाद श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। उधर दोनों बिल्ली के बच्चे भी श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। दोस्तों श्री हरि विष्णु की कृपा से होलिका की चादर उड़ करके प्रहलाद भक्त और दोनों बिल्ली के बच्चों पर आ जाती है। जब चादर प्रहलाद और बिल्ली के बच्चों पर आती है तो तीनों सुरक्षित हो जाते हैं। उधर होलिका आग में जलने लगती है। तो दोस्तों जैसे ही होलिका जलने लगती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन होलिका की आवाज़ को कोई नहीं सुनता और अंत में होलिका जल जाती है और भस्म बन जाती है। जब आग पूरी तरह शांत हो जाती है तो दोस्तों दोनों बिल्ली के बच्चे और भक्त प्रहलाद तीनों प्राणी अग्नि में से सुरक्षित निकल आते हैं। तो दोस्तों श्री हरि विष्णु की कृपा से दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निमुख पक्षी में बदल जाते हैं। श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि तीनों सुरक्षित आग से बाहर आ जाते हैं। यह देखकर सारे नगर में प्रहलाद भक्त की जय जयकार होने लगती है। दोस्तों इसी तरह से होलिका जल जाती है, प्रहलाद भक्त बच जाते हैं, साथ में अग्निमुख पक्षी यानी दोनों बिल्ली के बच्चे बच जाते हैं। दोस्तों इसके बाद श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का भी वध कर देते हैं। दोस्तों होली का जो ये त्यौहार हम मनाते हैं, इसी खुशी में मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। इसीलिए होली का त्यौहार होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन एक दूसरे को रंग लगाकर बड़े प्यार से होली का त्यौहार मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। दोस्तों जिस तरह से इंसान होली का दहन करता है, दोस्तों इसी तरह अग्निमुख पक्षी भी हर वर्ष होली का दहन करता है, होली मनाता है। तो दोस्तों ये पक्षी बड़ा ही समझदार होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है और शास्त्रों में अग्निमुख पक्षी के बारे में ऐसा कहा गया है, यदि कोई बंदा होलिका के दिन इस पक्षी के दर्शन कर ले तो दोस्तों उसका जीवन ही बदल जाता है। उसकी जितनी आयु होती है वह व्यक्ति कभी भी दुख नहीं देखता है। इस पक्षी को श्री हरि विष्णु का भक्त भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये पक्षी लाल रंग का होता है। जिस तरीके से अग्नि की लपटें होती हैं उसी तरीके से इस पक्षी का रंग होता है। दोस्तों यदि ये पक्षी अपने पंखों को ऊपर उठा करके बैठ जाए और सामने से यदि कोई इंसान इसको देख लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अग्नि जल रही हो। इसीलिए इस पक्षी का नाम अग्निमुख रखा गया है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आज की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।